ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे उस पावन कथा को जिसने युगों से भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति का दीप जलाए रखा है। ये है श्री कृष्ण जन्म कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक राजा राज करता था, कंस। कंस अपनी वीरता के लिए जाना जाता था, परंतु उतना ही निर्दयी और क्रूर भी था। फिर भी अपनी बहन देवकी से वह अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से, जो अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाँकते हुए अपनी बहन और बहनोई को उनके घर छोड़ने जा रहा था। मथुरा की गलियों में उत्सव का माहौल था। तभी आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा विनाश करेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार उठाई और देवकी को मारने ही वाला था। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, आप चिंता न करें, मैं वचन देता हूं, आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी हर संतान आपको सौंप देंगे, पर मेरी पत्नी को मत मारिए। कंस ने सोचा यह उचित है और वह दोनों को मथुरा के कारागृह में कैद कर देता है। दिन बीतते गए। देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया। कंस ने बिना दया दिखाए उसे अपने हाथों से मार डाला। ऐसे ही दूसरी, तीसरी और छठी संतान तक एक एक कर निर्दयता से वध करता गया। 7वीं संतान बलराम भगवान की माया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई और सुरक्षित जन्म लिया। और फिर समय आया 8वीं संतान के जन्म का। रात का समय था, भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी। आकाश में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, चारों ओर अंधेरा था और मथुरा का कारागृह, जहां देवकी और वासुदेव कैद थे, उस रात असामान्य रूप से शांत था। अचानक एक दिव्य प्रकाश कारागृह में फैल गया। देवकी ने अपने सामने भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप देखा, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। भगवान ने कहा, माता, पिता, मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म ले रहा हूं, ताकि अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना कर सकूं। फिर वह बालक रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनकी आंखें कमल के समान, चरणों में अद्भुत तेज और मुस्कान में अनंत करुणा थी। देवकी और वासुदेव ने आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें नमन किया। तभी चमत्कार हुआ। जंजीरें अपने आप खुल गईं, कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए, प्रहरी गहरी नींद में सो गए। आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ और नंद यशोदा के यहाँ रख दो। उनके यहाँ एक कन्या जन्मी है, उसे लेकर लौट आओ। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और वर्षा में यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, जलमार्ग स्वयं बन गया। शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक को यशोदा के पास रखा और वहां से कन्या को लेकर लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, देवकी की 8वीं संतान कन्या है। कंस ने सोचा शायद ये भी भविष्यवाणी का हिस्सा हो और उसने कन्या को मारने के लिए उठाया। लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। उधर गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में कृष्ण की किलकारी गूंज रही थी।
पूरा गांव आनंद और उत्सव में डूब गया था। धीरे धीरे अपने बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने पूतना, शकटासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध कर दिया और संसार को यह संदेश दिया कि जहां कृष्ण हैं, वहां धर्म और सत्य की सदैव विजय होती है। यही थे हमारे प्यारे गोपाल, जिन्होंने जन्म लिया केवल अधर्म का नाश करने, धर्म की स्थापना करने और प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने के लिए। आइए हम भी श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें और कहें, जय श्री कृष्ण, हाथी घोड़ा पल की, जय कन्हैया लाल की।